नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से आ जाइए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कवि शब्द रूप। क्या बताने वाले हैं? कवि शब्द रूप हम आपको बताने वाले हैं। कैसे आप कवि शब्द रूप लिख सकते हैं। कवि शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इकारांत पुल्लिंग शब्द है और आप कहते हैं आपको कवि शब्द रूप लिखना नहीं आता। चलिए हमारे साथ जुड़िए और हम आपको सिखाएंगे कि आप कवि शब्द रूप आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं और कवि के साथ आप जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सभी बहुत आसानी के साथ लिख पाएंगे अगर आप हमारी वीडियो से जुड़ जाएंगे। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कवि शब्द रूप। शब्द रूप आप कोई भी लिखते हैं सबसे पहले आपको 7 विभक्तियां और 3 वचन पता होना बहुत जरूरी है। वचन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, सही कहा, एक वचन, और द्विवचन, बहुत बढ़िया, आप लोग जान रहे हैं, और बहुवचन। तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वाह, बहुत अच्छे। अब इसके साथ साथ 7 विभक्तियां भी हम जान लेते हैं। 7 विभक्तियों में आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति, आप देखेंगे द्वितीया विभक्ति, आप देखेंगे तृतीया विभक्ति, आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति, आप देख लेंगे पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति और अंत में आप देखेंगे सप्तमी विभक्ति। उसके बाद आप आ जाएंगे संबोधन, आप आ जाएंगे संबोधनम। अब हम आपको बताते हैं कवि शब्द रूप आप आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है। आहा, क्या करना है? आहा। तो आइए यहां लिखिए आहा और यहां लिख दीजिए मनाए, मनाए, ए औ, मनाए ए औ। तो अब देखिए ये आपका प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 विभक्तियां आपको यहां हमने लिखा दी है। याद रहे ये केवल प्रथमा विभक्ति के, द्वितीया विभक्ति के, तृतीया विभक्ति के, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के एक वचन के लिए है। क्या शब्द रूप कर रहे हैं? कवि। चलिए हो जाइए शुरू और लिख दीजिए कवि, 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 कवि। ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अब ऊपर से एक एक शब्द उतारिए और उतारेंगे तो देखिए 1 नंबर पे क्या है? विसर्ग लगे हैं, तो कवि के पीछे विसर्ग लगाइए। प्रथमा विभक्ति एक वचन बन गया कवि। द्वितीया पे म लिखा है तो इसके पीछे आप म लगा देंगे तो बन जाएगा कविम। तीसरी पे न लगा है तो यहाँ न लगाएंगे तो बन जाएगा कविना।
चतुर्थी में ये लगा है, यहाँ पर आप ये लगाएंगे तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ ए लगाया है तो हम क्या करेंगे, ई की मात्रा को यहाँ से हटा देंगे तो कवये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए है तो हम जब यहाँ व्य पे ए की मात्रा चढ़ाएंगे तो ई की मात्रा को यहाँ से हटा देंगे और बन जाएगा कवे। कवि कवि कविना कवये, सॉरी यहाँ पे एक बच गया है पंचमी, तो पंचमी में भी आप देखेंगे ए लिखा है तो ए लिख देंगे, षष्ठी में भी ए लिखा है, षष्ठी में भी ए लिख देंगे, इनकी मात्रा को हटा देंगे। और सप्तमी में औ लिखा है तो ई की मात्रा यहाँ से हटा करके हम औ की मात्रा यहाँ पर चढ़ा देंगे और बन जाएगा कवऊ, और संबोधन में हो जाएगा हे कवे, हे कवे। अब देखिए मात्र थोड़े से परिवर्तन से आप एक वचन के सातों विभक्तियों के कवि शब्दरूप आसानी से लिख पाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे कवि था क्योंकि ये लगाया तो ई की मात्रा हमने यहाँ से हटाई तो कवये बना दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो है केवल एक वचन के लिए, ये एक वचन के लिए है। अब द्विवचन में क्या करें, द्विवचन में आप क्या करेंगे, द्विवचन के लिए आप दूसरा ट्रिक लगाएंगे 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2 इस तरीके से, यानी कि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में दोनों एक शब्द रहने वाले हैं और जो शब्द रूप आप लिख रहे हैं उसी की मात्रा को बड़ा कर करके आप प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन बना सकते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे लिख देंगे कवि और यहाँ पर भी लिख देंगे कवि। अब देखिए 2 बार कवि कवि हो गया है, हमने यहाँ 2 बार लिखा है, 3 बार देखिए। अब देखिए कवि शब्द रूप आप लिख रहे हैं तो 3 बार आप लगाएंगे भ्याम भ्याम भ्याम, तो कवि शब्द रूप है इसमें भ्याम लगा देंगे, कवि भ्याम बन जाएगा। कवि शब्द रूप है इसमें भ्याम लगाएंगे, कवि भ्याम बन जाएगा। और कवि शब्द रूप में भ्याम लगाएंगे, कवि भ्याम बन जाएगा। और ये जो अंक 2 1 2 3 1 2 3 हमने यहाँ लिखा हुआ है, अब लिखा है 2 तो 2 बार आप लगा देंगे यो यो हनी सिंह। तो यो यो हनी सिंह जब आप लगाएंगे तो कवि का बन जाएगा कवयो, कव्यो, कव्यो। यो यो हनी सिंह आप 2 बार लगा देंगे, कव्यो कव्यो बन जाएगा। और संबोधन में आप बना देंगे हे कवि, हे कवि। अब आइए बहुवचन पर, और बहुवचन में कवि का बन जाएगा यह, क्या बन जाएगा कवयः, कवयः। और द्विवचन में बन जाएगा, बहुवचन में बन जाएगा कविन, बहुवचन के द्वितीय विभक्ति में बन जाएगा कविन, और तृतीय विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा कवि भी, क्या बन जाएगा कवि भी। अब देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में भ्य भ्य लग जाएगा, भ्य भ्य लग जाएगा तो बन जाएगा कविभ्य और कविभ्य, कविभ्य कविभ्य। षष्ठी विभक्ति में नाम लगा देंगे तो बन जाएगा कवि नाम, कवि नाम। सप्तमी में सु लगा देंगे तो बन जाएगा कविशु, और संबोधन में बन जाएगा हे कवयः, हे कवयः। ये आपका कवि शब्द रूप बन करके हो गया है तैयार। इसमें अब आप देखिए हम आपको बता देते हैं आपको याद क्या रखना है, जो आपको न केवल कवि शब्द रूप लिखने में बल्कि इकारांत उकारांत जो भी शब्द रूप हो सबको लिखने में सहायता करेगा। आप देखिएगा कि ये तीनों चाहे किसी भी लिंग का आप शब्द रूप बना रहे हैं, इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, जो भी शब्द आपको दिया गया है उसके
भ्याम 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 लगा करके आप किसी भी शब्द का रूप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको यो यो हनी सिंह ओ लग जाएगा, यो यो हनी सिंह आप सब में लगाएंगे। जैसे कवि है तो कवयो बनेगा, साधु है तो साधवो बनेगा, ऊ का वो हो जाता है और ई का य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कवि का कवयो बना, क्योंकि ई को यानी ई को य कर देती है। और साधु साधु जिसमें ऊ है ऊ को हो जाता है वो, तो साधवो बन जाएगा। ठीक है। और कोई भी शब्द रूप हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, जो भी शब्द आपको दिया गया है चतुर्थी में उसके पीछे भ्य लगा दीजिए, पंचमी में भ्य लगा दीजिए, षष्ठी में नाम लगा दीजिए, सप्तमी में सु लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द रूप केवल बदलते हैं एक वचन के। अगर आप लिंग बदलोगे तो एक वचन बदलेगा, यहाँ पर द्विवचन का प्रथमा द्वितीया बदल जाएगा। ये भी ज्यादातर सेम ही रहता है, ये भी नहीं बदलता है। जो बनेगा जैसे साधु का यहाँ पे साधु बना हुआ हो जाएगा, साधु बना हुआ हो जाएगा, तो ये भी सेम रहता है। यहाँ पर परिवर्तन होता है ये तीन, क्योंकि आप अकारांत पुल्लिंग में देखेंगे तो यहाँ पर रामई बनता है, जैसे रामेन, रामाभ्याम, रामई, आई कहीं पर लगता है, कहीं पर भी लगता है ना। ये बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, ये भी सेम रहता है, ओ ये भी सेम रहता है, ये दोनों सेम रहते हैं, बस एक वचन के रूप बदलते हैं। तो इस तरीके से आप मनाए ए औ से कवि शब्द रूप, कपि शब्द रूप, रवि शब्द रूप, सारे के सारे इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आप इससे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसका वाचन करके, स्वर वाचन करके आपको बताएंगे कि कैसे आप सहज स्वर वाचन करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाकर के जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र आपको उस टॉपिक पर एक अच्छा सा वीडियो बना करके भेजा जाए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।